और घर के बाहर बैल का जोड़ा बना हुआ है, सो दोनों के दोनों महाराज बैल के एक एक सींग ते लटक ले। बैल हो गया खड़ा, सो धड़ाम से गोबर की ढेरी पर गिरे। सो गोबर के मारे लथपथ नीचे से ऊपर तक। अब बोले तो नहीं ऊ करे। मैया ने कहा जी कहां से रोए? सो बाहर जाकर के देखा, सो महाराज गोबर में बिगड़े भाई हते। मैया ने कही लाला बड़ो उत्पाती है, मोए तो न्यो लगे कि पहले जन्म के कोई सुअर वुअर तो नहीं तुम। भगवान बोले मन ही मन मैया का तेने ज्योतिषऊ पढ़ी है, सही कहे। एक बार मोको अपने भगतन के काज सूकर रूप हु धारण करनो पड़ो। क्या लीला गजब की भगवान की है। मैया ने नहलाया, आंगन में चलाना सिखा रही है। थोड़ी देर के लिए आप सब यशोदा बन जाएं, हृदय को गोकुल बनाइए और कहिए कि मेरे भगवान आज मेरे हृदय रूपी गोकुल में उतर के आए हैं। भगवान को चलाना सिखाइए। नाचे नंदलाल नचावे या की मैया। बड़ा सुंदर भाव है। सूरदास जी महाराज लिखते हैं, तालियों के साथ आनंद लीजिए। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल दोनों हाथ ऊपर कीजिए। नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। 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 नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। जय हो। मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो है। गोकुल में पग तरोरी कन्हैया। गोकुल में पग तरोरी कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे घर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे घर की मैया। हरि बोल। रोनो को जुन को पगनो पुरबाज। दोनों को दोनों को पगनो पुरबाज। ठोमो को पग धरोरी कन्हैया। ठोमो को पग धरोरी कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे घर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे घर की मैया। हेलो आगरे से
बैडोरी पे नैया नाचे नंदलाल नचावे घर की मैया 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 लाल नचावे घर की मैया नाचे नंदलाल 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 नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे घर की मैया नाचे नंदलाल नचावे घर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे घर 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 की मैया। बोलिए नंद के लाला की। जय हो। माता दोनों बालकों को आंगन में चलना सिखा रही है। भगवान शंकर ने पूरे प्रसंग को देखा और भगवान का दर्शन करने के लिए भोलेनाथ श्री ब्रज की तरफ चले। नंदी और भृंगी सामने आए। नंदी भृंगी ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा श्री ब्रज के लिए, हमें भी संग लेके चलिए। तो नंदी भृंगी के साथ भोलेनाथ श्री गोकुल में चल के आए और यशोदा मैया के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई, अलाक निरंजन। गोपी दौड़ करके आई है। गोपियों ने सांपन वाए बाबा को देखो, दौड़ करके पहुंची। यशोदा को कहा मैया दरवाजे पर कोई सरपन वायो बाबा आयो है। मैया अलंकार आभूषण लेकर के आई और भोलेनाथ को कहा कि ये बस बाबा ले ले और शीघ्र ही तू यहां से पलायित हो जा। भोलेनाथ ने कहा मैया ये अलंकार आभूषण मुझे नहीं चाहिए, एक बार अपने बेटा को मोकू तू दर्शन कराए दे, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा होगी। यशोदा मैया ने कहा बाबा तेरे कंठ में सांप है और मेरो लाला डर जागो, भयभीत है जागो, मैं तो को अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊं। भोलेनाथ ने कहा मैया तेरे लाला की मेरी बहुत पुरानी यारी है, एक बार अपने लाला को दर्शन कराए दे। मैया ने किवाड़ बंद किए। भोलेनाथ आस लगा करके बैठ गए। अंदर भगवान ने रोना शुरू किया है। तब एक गोपी ने कहा मैया न्यों लगे कि सांपन वायो बाबा आओ, तो वो कहूं लाला को नजर देखें तो नहीं चलो गयो। मैया पूरे गोकुल में देख देख के आई, खोज खोज के आई, शंकर बाबा को कहूं पतो नहीं चलो। जब अपने घर की तरफ प्रवेश किया तो एक कोने में बाबा बांसुरी, भोलेनाथ समाधिस्थ हैं। मैया कंधा पकड़ के हिलाने लगी। कहा बाबा तेने मेरे लाला को नजर दे दी। आंख खोली भोलेनाथ ने। भगवान शंकर ने कहा मैया नजर उतारवे को तो बहुत बड़ा वेद हूं, एक बार अपने लाला को मेरे सामने लेके आ जा और फिर कबू तेरे बेटा को नजर ही नहीं लगेगी। झूले में से प्रभु को लिया, मैया लेके आई है। आज हर ने हरि को देखा और हरि ने हर को देखा, एक दूसरे का दर्शन करके निहाल हो रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा बड़ा चमत्कारी बाबा है। बाबा तो तू ज्योतिष के बारे में जानता होगा। बाबा ने कहा हाँ जन्म पत्री को तो बहुत बड़ा अनुभव है। पूछ, कहा पूछना चाहे। मैया माताएं बच्चों के लिए ये नहीं पूछती कि नौकरी कब लगेगी, मकान बनेगा कि नहीं, दुकान बनेगी कि नहीं, नौकरी लगेगी कि नहीं। माताएं ज्योतिषियों से जन्म पत्री में बच्चों के लिए कभी भी नहीं पूछती। क्या पूछती हैं? सबसे पहले पूछती हैं कि ये बताओ कि हमारे डबलू को ब्याह होगा कि नहीं। भले ही बहू आते ही धक्का दे दे, सो चिंता की बात नहीं है। अभी 15 साल को भयो ना है और मैया ने इंतजार करना शुरू कर दिया कि अब बहू घर में आएगी। भले ही वो धक्का मुक्की आते ही शुरू हो जाए, लेकिन बहू आने की प्रसन्नता देखिए। आज यशोदा मैया ने भी कहा बाबा लेकिन बता मैं जब कल्लू को ब्याह होगो के नहीं।
बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, मैया कहा बताऊं, जाके तो इतने विवाह होंगे। कहा कितने होंगे? बस मैया पूछे ही मत। कहा बाबा बता ही दे। कहा मैया पूरम पट्ट 16,108 विवाह तेरे लला के होंगे। मैया ने मुस्कुरा करके कहा, बाबा मोय में जीवन में बड़े बड़े झूठा लोग मिले, लेकिन ऐसा झूठा पहली बार मोको मिलो है। तुम होते दक्षिणा वैसे ही ले ले तो, और इतनी लंबी झूठ 16,108। मोह तो जाके इतनी चिंता है कि जब कलुआ को एक ब्याह होगो के ना ऐसो कालो के रात को तो नजरू ना आवे, और ताकि तुम जे कहो कि 16,108 विवाह। तो बाबा ने कहा मैया मोकू काऊ की दक्षिणा नहीं चाहिए, ये तो पूरा व्रजराज होगो, पूरी दुनिया जाके बस में होगी। जाकी कुंडली बोले, जाको मंगल उच्च को है, बहुत बड़ी संपत्ति को मालिक होगो। जाके पत्नी के भावों में चंद्रमा स्वग्रही होके बैठो है, तासों बहुत बहुत देविन को ये मालिक होगो। दुनिया जाकी तरफ खिंच के आवेगी, दुश्मन इसके सामने आते ही परास्त हो जाएंगे। माता जाकी कुंडली ये ही बोले। भोलेनाथ महाराज प्रभु का दर्शन करके वहां से प्रस्थान कर गए। अब भगवान मेरे छोटे से बड़े हो रहे हैं। छोटे से बड़े हुए भी नाम संस्कार तो हुआ नहीं, छोटे से थोड़े बड़े हुए हैं, बड़े नटखट हैं महाराज। एक दिन की बात, लुढ़कते लुढ़कते बाबा के पास गौशाला तक पहुंचे और ऊं करके इशारा करें, कहा कि मेरो भैया सबल, कन्हैया के चाचा के बेटा को नाम है सबल। कहा भैया सबल गैया को दूध निकाल ले तो हम दूध निकालेंगे। सुनंद बाबा ने कहा बेटा इशारे में कहा, देख गैया को दूध बड़े लोग निकाले हैं, तो अभी छोटो है कहां निकाल पावेगो। अब ये तो मचल गए और कहा हम गैया को दूध निकालेंगे। और तब नंद बाबा ने कहा बेटा गैया तो चरवे के काजे बन के काजे चली गई, गैया है ही ना। और ये सारे में कहते हैं हमारी गैया तो गौशाला में ही बंधी है, कहाँ है? उगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। सो एक 1.25 साल की बछिया बैठी हुई थी महाराज गौशाला में, और जाके खड़ा कर दिया और सारे में कहे कि मेरी गैया ये है। नंद बाबा कहें बेटा गैया दूध देवे बछिया नहीं देवे। ये सारे में कहते हैं कि दुनिया की गैया दूध देती होगी, मेरी तो बछिया ही दूध देगी। सबल ने कहा कि जाको बछड़ा तो है ही ना, तो दूध कहां से निकलेगा। तो तब तो भगवान स्वयं ही बछड़ा बनके उस बछिया के छोटे छोटे थनों के नीचे लग गए। पूरा का पूरा क्षीर सागर आज गौशाला में आकर के प्रकट हो गया। मेरे भगवान ऐसी सुंदर सी लीला करने को तैयार। तत्पश्चात भगवान के नाम संस्कार का समय आया है। नाम संस्कार से पूर्व एक बार भगवान की उस छवि का वर्णन कीजिए जिन्होंने प्रेम रूपी मक्खन भक्तों का चुराया और वासना की मटकी को भगवान ने फोड़ा। भगवान छोटे से बड़े हुए हैं। 2 पर्चियां तो आ गई मेरे पास में, महाराज जहां की तैयार है ले आइए। कहां तैयार है जल्दी कर लीजिए। आइए नटखट नटखट नंद कथा हमारी है, चाहे उसे आगे कर लें चाहे पीछे कर लें। बच्चे परेशान हैं जो झांकी बने। ए नटखट नटखट नंद किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ताली बजाइए।
पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। और कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं भो आए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं भो आए। यही रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ऊपर लाइए ऊपर ठाकुर लाल। ऊंची मटकिया में माखन धरो, ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, ये आंगन में माखन बिखरो पड़ो। ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, अरे आंगन में माखन बिखरो पड़ो। सारे ही गोकुल में मच गया, ताली बजाइए। सारे ही गोकुल पे मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। अरे मस्त हेलो हेलो ठाकुर लाल। हाथ नहीं आगे झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खा, गटक गटक माखन गटरी गटक माखन गटका। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटका, अरे गटक गटक माखन गटका। सारे ही ब्रज में मच गया शोर, सारे ही ब्रज में मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। कटे नटे कटे नंद किशोर, कटे नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। कटे नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं भो आए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं भो आए। यही रोज को इसका दौर, यही रोज को इसका दौर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर।
पड़ो, ऊंची मट माखन धरो, माखन में माखन बिखरो पड़ो, ऊंची मटुकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। सारे की गोकुल में मच गया शोर, सारे की गोकुल में मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। जय हो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए, अरे गटक गटक माखन गटकाए। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए। सारे ही ब्रज में मच गया शोर, सारे ही ब्रज में मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। सारे ही गोकुल में मच गया शोर, सारे ही गोकुल में मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। कृष्णा कृष्णा खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे हेलो नंद किशोर, ठाकुरलाल माखन खाए गयो माखन। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नंद किशोर,
बोलिए माखन चोर भगवान की। जय। ये क्या हो गया? बैठिए आप सभी लोग अपनी अपनी जगह। सभी बैठ जाइए। झांकियों से दिक्कत आती है। सुन रही है यशोदा मैया? हे सुनरी जसोदा मैया, सुनरी जसोदा मैया, तेरो नद लाल री कटरिया से मटकी फोरे फोरे न गोपाल री कलरिया से मटकी फोरे। सुनरी जसोदा मैया, सुनरी जसोदा मैया, तेरो नद लाल कटरिया से मटकी फोरे, मन ने गोपाल री कलरिया से मटकी फोरे। नाम कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, नाम कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, संग में ग्वाल बाल पूरा पाती, संग में ग्वाल बाल पूरा पाती। ऊंचे छीके बांधी, ऊंचे छीके बांधी, बहुत समान करिया से मटकी फोरे, मदन गोपाल की करिया से मटकी फोरे। सुन दी जसोदा मैया, सुन दी जसोदा मैया, तेरो नद लाल की करिया से मटकी फोरे, मदन गोपाल की करिया से मटकी फोरे। छाछ दही माखन को बेरी, छाछ दही माखन को बेरी, तारो ढीठ डटे न डटेरी, तारो ढीठ डटे न डटेरी। आई री मैया ऐसो, आई री मैया ऐसो, कररी कमाल री करिया से मटकी फोरे, मदन गोपाल री करिया से मटकी फोरे। सुन दी जसोदा मैया, सुन दी जसोदा मैया, तेरो नद लाल री करिया से मटकी फोरे, मदन गोपाल री करिया से मटकी फोरे, तेरो नद लाल री करिया से मटकी फोरे। चोरी चोरी आवे काना माखन चुरावे, चोरी चोरी आवे कान, चोरी 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 आवे काना माखन चुरावे। आटो खावे काना आटो कीरावे, आटो खावे माखन आटो कीरावे, आटो खावे काना आटो कीरावे। माखन के लालच पे, माखन के लालच पे ना जावे दे दे तो करिया से मटकी फोरे, मदन गोपाल की करिया से मटकी फोरे। सुन दी जसोदा मैया, सुन दी जसोदा मैया, तेरो नद लाल की करिया से मटकी फोरे। हेलो, तेरो मदकार री करिया से मटकी फोरे, मदन गोपाल री करिया से मटकी फोरे, तेरो नद लाल री करिया से मटकी फोरे। बोली बाल कृष्ण लाल की। जय। यदि आप बैठ जाएं तो थोड़ी सी कथा और हो जाए।
जो पांडाल परिसर में प्रसाद वितरण चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। कथा के बाद में प्रसाद सबको मिलेगा। भगवान छोटे से बड़े हुए, परमात्मा के नाम संस्कार का समय आया। एक बार झांकी आई कि आपने कथा सुनना बंद किया। इसलिए तो मैं झांकी को बुला नहीं रहा था जल्दी। आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं? नंद बाबा के आंगन में दोनों बालकों का आप नाम संस्कार करके आ जाइए। श्री गर्गाचार्य जी गोकुल में आए और द्वार द्वार पर आवाज लगाने लगे, कोई अपने बालकन को नाम रखवाए ले। देखिए भैया, प्रसाद मत बांटिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, रहने दीजिए, बाद में बांट लेना। कोई अपने बालकन को नाम रखवाए ले, मैं दक्षिणा काऊ सुनाई लेंगे। दरवाजे पर नंद बाबा खड़े हैं। श्री गर्गाचार्य जी की सुंदर सी आवाज को सुना, हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मेरे घर में मेरे दो बेटे हैं 1.25 साल के, बिनको नाम अभी तक ना रखो गए, आप हमारे बालकन को नाम रख दो। 16 संस्कारों में से एक नाम संस्कार है। बच्चों का नाम शास्त्रोक्त विधि से होना चाहिए। जिस दिन बच्चे का नाम रखा जाए उस दिन घर में कोई उत्सव हो, उस दिन घर में यज्ञ हो, कीर्तन हो, भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए। जब भगवान का नाम रखा गया उस दिन घर में बहुत बड़ा महा उत्सव मनाया गया। 16 संस्कारों में से एक नाम संस्कार है। यदि आप सुने तो नाम संस्कार की एक विधि में आपको बता दूं। बच्चे का नाम कोई घर में वृद्ध रखे, दादा रखे, दादी रखे, कोई गुरुजन रखे, आचार्य रखे, कोई ब्राह्मण रखे। बाजार से चंदन और गोरोचन लेके आइए, दोनों को घोलिए, मोर का पंख उठाइए, या तो किसी भोजपत्र पर या लकड़ी के पटा के ऊपर, उनके द्वारा वो नाम रखवाया जाए। फिर उसको पीले या लाल वस्त्र से ढक दीजिए। बच्चे के माता पिता पहले यजन हवन यज्ञ करें और उसके बाद में उस बालक को गोद में बिठा लें। घर के जितने भी लोग हैं वो हाथ में चावल और फूल ले लें और उस वृद्ध के द्वारा या आचार्य के द्वारा या ब्राह्मण या गुरुजन के द्वारा जब मुंह से नाम का उच्चारण किया जाए तो एकदम वस्त्र उठाया जाए, बच्चे के ऊपर फूल छोड़े जाएं, तालियां बजाई जाएं। नाम संस्कार की विधि है। राम जी आए, शास्त्रोक्त विधि से नाम रखा गया। श्याम जी आए तो शास्त्रोक्त विधि से ही भगवान का नाम संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा घर में लेके आए हैं। माता यशोदा ने चरण धोए हैं, चरणों तक लिया है, बचा हुआ जल पूरे घर में छिड़काव किया। सुने, हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी यदि आज आप हमारे घर का भोग स्वीकार कर लें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बड़ी कृपा होगी। श्री गर्गाचार्य जी ने निमंत्रण को स्वीकार किया। माता यशोदा ने नहा धो करके बड़ी व्यवस्था के साथ में रसोई बनाई। आपकी देहली पर कोई चल के आता है तो उसको प्रसन्नता से खिलाइए, वजन समझ करके नहीं। ये तो आपका भाग्य है कि कोई अपना दाना आपके आंगन में बैठ करके खा रहा है। आपको तो उस व्यक्ति के नाम की ताली बजानी चाहिए।
वो अपना भाग आपके आंगन में बैठ करके जीम रहा है, खा रहा है। माता इतनी उत्साहित है, प्रफुल्लित है। संतों ने एक बात और कही, मुंह लटका करके आप रसोई बनाएं, दुनिया भर का मसाला दाल सब्जी में डाल देना, बढ़िया से बढ़िया रोटी बनाना, भोजन में स्वाद नहीं होगा। लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते रसोई बनाई और प्रसन्नता के साथ में अपने लूखी रोटी चटनी के साथ में परोस दी है। जीवने वाले को ये लगेगा कि 56 भोग मेरे सामने रखा हुआ है। यदि आप प्रसन्नता से जमा रहे हैं तो वैल्यू वस्तु की नहीं होती, वैल्यू भाव की होती है। पूर्व में आपने सुना है दुर्योधन ने 56 भोग भगवान के लिए बनाए, भगवान ने ठुकरा दिए। और विदुरानी के घर के आंगन के छिलके और भगवान खाते खाते रोते रहे का ऐसा स्वाद पहले कभी आया नहीं, ये स्वयं भगवान बोले। जिसको दरवाजे पर बुला करके आप लाए हैं उसको जिमा रहे हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हो, आए हो, आपके मित्र बांधव हो, कोई भी हो, आप जिसको जिमा रहे हो उदार भाव से। ये ना सोचा जाए कि ये एक पूड़ी या एक पराठा कम खाए, ये सोचा जाए कि 4 पूड़ी एक्स्ट्रा खाए। तब जीमने वाले को भी आनंद आता है और जिमाने वाले को भी आनंद आता है। कभी कभी तो खिलाने वाले लोग कहते हैं कि पता नहीं कि पेट है कि नगर कोट है, डकार उनाई लई बीच में, पानी उनाई पियो बीच में। जब कोई ढंग से भोजन करे तो जिमाने वाले का ब्लड प्रेशर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है। माता ने रसोई बनाई बाबा गर्गाचार्य जी के लिए, थाली सामने परोसी है। श्री गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, अरे गोविंद पधारिए और ये भोजन स्वीकार कीजिए। सो नंदक बाबा का छोटा वाला बेटा, अभी नाम नहीं रखा गया इसलिए नाम नहीं लूंगा, छोटा वाला बेटा लुढ़कता लुढ़कता आया और बाबा की थाली में आके बैठ गया, थाली जूठी कर दी। श्री गर्गाचार्य जी बोले, मैया तेरा बेटा इतना उदंड देख ले, मेरी थाली को जूठो कर दो, मैं तो तेरे घर को पानी उना पिएंगे और मैं ये चलो। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि जब बाबा ने पहले तो मंत्र बोल के मोकू बुलाए हो और थाली में आए के बैठ गए हो तो मेरी मैया सो मेरी शिकायत करे। अब श्री गर्गाचार्य जी को क्या पता था कि जिसको तुम बुला रहे हो वो ही अविनाशी आज उदरवासी बन के आ गया है, वो ही जगत का पालक आज किसी का बालक बन के आ गया है। श्री गर्गाचार्य जी समझ नहीं पाए। माता ने कहा, बाबा एक बार क्षमा कर दीजिए, मैं द्वारा से नहा धो करके रसोई बनाऊंगी, बेटा मेरा ज्यादा नटखट है। मैया ने द्वारा से थाली बनाई, बाबा के सामने परोसी है, अतिशय प्रसन्नता है। पुनः भोग लगाया, गोविंद पधारिए, वस्तु आपकी है। अब के तो भगवान ऐसे असली वेश में आए हैं कि देह के ऊपर एक बिलाइंदू लत्ता ना है महाराज, एक बिलाइंदू कपड़ा ना है, और आके बाबा की थाली में बैठ गए। बाबा परेशान। बाबा ने कहा, मैया जे लाला तेने ऐसो सिर के ऊपर चढ़ाए रखो है, ऐसो ऊदमी लाला मैंने जिन आखिन से पहले कबू देखो ही नहीं। भगवान मन ही मन में कह रहे हैं आगे देखू नहीं पाओगे, थाली जूठी कर दे। और बाबा कुपित खड़े हो गए, मैं पानी उना पियो तुम्हारे घर को। यशोदा मैया ने चरण पकड़े और कहा, बाबा दो तुम्हारी तीसरी हमारी, 2 बार क्षमा किया तो एक बार और माफ कीजिए। अब के बार मैं रसोई बनाऊंगी और जब लला को कस के गोद में लेके बैठ जाऊंगी, तब तक तुमने कहा जल्दी जल्दी ग्रास लगा लीजिए। तीसरी बार रसोई बनाई, बाबा के सामने परोसी है और मैया ने लाला को कस के महाराज गोद में पकड़ के बैठ गए और उधर बाबा लगावे भोग। और भगवान विचार करें कि भगत बुलावे और मैं ना जाऊं, ऐसा आज तक नहीं हुआ। लेकिन मेरी मैया कितनी सीधी है, जाने कस के पकड़ के मुंह बांध राखो है। लेकिन जब बिचारी को न्यों आए पतो के कंस के 7 ताले पड़े के पड़े रह गए, जब मथुराते तेरे गोकुल आए गए हो तो का तेरी गोदते में बाबा की थाली तक ना पहुंच पाएंगे। भगवान निद्रा देवी का आवाहन करने लगे। कहा, हे निद्रा देवी। निद्रा देवी ने कहा, बोलिए सरकार। कहा, मैया की आंख में आके बैठ जाओ। सो निद्रा देवी आई, सो मां की आंखों में आके बैठ गई। माता ने तो खर्राटे भरना शुरू किया, मैया सो गई और इतने में भगवान ने अपने आप को सकोड़ना शुरू कर दिया। मैया के हाथ बंधे के बंधे रह गए और श्रीमान जी छूमंतर होकर के निकल गए नीचे से और सीधे बाबा की थाली में। गर्गाचार्य जी ने मन में विचार किया कि माता के हाथ बंधे के बंधे हैं
और ये मेरी थाली में बैठा है, लगता है कि बालक कोई साधारण नहीं है, कोई करामात है, देखूं तो सही है कौन। तो ज्यों ही श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने नेत्र बंद करके देखा तो गोलोक के भगवान नजर आ गए, परमात्मा अविनाशी नजर आए और वो पड़े श्री गर्गाचार्य जी, अपना मस्तिष्क भगवान के चरणों में रख दिया। कहा प्रभु, वस्तु के ऊपर मैंने अपना अधिकार दिखाया, बहुत बड़ी उदंडता मैंने की। भगवान सब कछु तो तुम्हारो, ये हमारो का है। मैं आपको पहचान ना पायो, मोको तुम क्षमा कर दो, माफ कर दो। थाली में से ग्रास तोड़कर भगवान के मुंह में लगाया गर्गाचार्य जी ने, और जो भगवान के होठों से जूठन टपक रही थी, श्री गर्गाचार्य जी अपनी जिह्वा निकालकर भगवान के होठों से उस जूठन को चाट रहे थे। बड़ा आनंद मिल रहा था। कल मक्खन से सने हुए भगवान के होठ मैंने भी चाटे इस व्यासपीठ से। जिन दो बच्चों को, एक को कल्लू और एक को बल्लू बनाया गया, कृष्ण और बलराम, प्रसाद का आनंद मैंने भी लिया। सेठों के घर 56 रसोई में वो आनंद नहीं आता जितना कि कल भगवान के होठों से लगे हुए मक्खन को चखने में जो आनंद आ रहा था। मैं तो बड़ा बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं कि एक महीने में भगवान के 3-4 बार तो होठ चाटने का सौभाग्य प्राप्त होता ही है। सौभाग्य है। ज्यों ही अधरों से श्री गर्गाचार्य जी ने प्रसाद स्वीकार किया है, आंखें भर आई है, रो पड़ी है। माता ने देखा, लला कहाँ है, लला कहाँ है, लला कहाँ है। सो मैया दौड़ी, बाबा की गोद में प्रभु बैठे हैं और बाबा जूठन होठों से चाट रहे हैं। मैया आई और मैया ने आकर के कहा, बाबा वैसे तो इतनी पंडिताई दिखाए रहे थे, तुम अब तुम्हारी पंडिताई कहाँ गई, लला की जूठन चाटो। तुम तो यूं कह रहे थे त्याए घर को पानी उनाए पिएंगे, अब मेरे लाला की जूठन होठन सु चाटो। श्री गर्गाचार्य जी ने रो रो के कहा, माता मैं तो तेरे चरणों को भी छूने के लायक नहीं रहा। मैं तेरी उस कोख को प्रणाम करता हूं जिसने निर्गुण को सगुण बना दिया, जिसने अविनाशी को उदरवासी बना दिया, जिसने जगत के पालक को अपना बालक बना दिया। माता तेरी इस कोख को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्री गर्गाचार्य जी की रुदन भरी आवाज बाहर तक पहुंची है। श्री नंद बाबा दौड़ करके आए हैं। नंद बाबा ने कहा, बाबा काय के काज रो, कहा बात है। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा सुंदर लाला आंखें ने पहली बार देखो, तासों आंखें भरे आई, और ऐसी कोई बात नहीं, बात बदल दी। अब आप देर मत कीजिए, अपने बालकन को नेक नाम जल्दी रखवाई ले, नेक मुख मथुरा वापिस जानो का रख दो ना, का यहाँ नहीं, ललने गौशाला लेके चलो। बच्चों का नाम संस्कार घर में मत कीजिए, घर में जो मंदिर बना है वहां लेके जाइए। जहां गौ माता की छाया, गोबर और जल पड़ता है, गौमूत्र और गोबर गिरता है, वहां पहुंचिए। या किसी मंदिर में जाइए या किसी तीर्थ में जाइए, वहां बच्चे का नाम रखिए। भगवान का नाम गौशाला में रखा जा रहा है, राम जी का नाम गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में रखा गया, विशेषता है। गौशाला में पहुंचे हैं, प्रेम इतना है रोहिणी और यशोदा में। रोहिणी के बेटे को तो मैया यशोदा ने अपनी गोद में लिया और यशोदा के बेटे को रोहिणी ने अपनी गोद में लिया। जैसे कैकेयी का पुत्र माता कौशल्या की गोद में और कौशल्या का बेटा सदैव माता कैकेयी की गोद में रहता है, बिल्कुल वो स्थिति है। नाम संस्कार किया जा रहा है, कहा हम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुड़ई आख्यायास्ते राम इति अवलादिक्याद बलम विदु। कहा माता, जो रोहिणी माता का पुत्र है, इस बेटे का मैं नाम रखता हूं और इसका नाम होगा राम। क्या नाम रखा? राम। कहा मैया इसके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसको राम नहीं, इसको बलराम बोलेंगे। माता, इसका जो बल है जगत का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए लोग इसको बलभद्र भी बोलेंगे।
एक उदर से खींचकर दूसरे गर्भ में पहुंचा, इसलिए लोग इसको समकर्षण के नाम से भी जानेंगे। इसका एक नाम हलधर होगा। बलराम जी के पास में हल, कन्हैया के पास में बांसुरी, ये दोनों अद्भुत प्रसंग है। स्वयं शंकर ही बांसुरी बनकर कृष्ण के अधरों के ऊपर आके लगे, कल परसों आपने सुना है। और श्री बलराम जी के पास में हल, ये कहां से आया, 1 मिनट में सुन लीजिए। आनंद रामायण की कथा है। बात उस समय की है जिस समय राम जी ने धनुष को तोड़ा, चारों भाइयों का विवाह हुआ। उर्मिला, लखन, जानकी, राम, श्रुति, कीर्ति, शत्रुघ्न, मांडवी और भरत, चारों का विवाह हुआ। सामने से महाराज जनक आए, राम जी को कहा, बेटा राम, तुम्हें जो चाहिए सो हमसे अभी मांग लो, घर ले जाकर हमारी बेटियों को परेशान मत करना। राम जी बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, पिताजी कैसी बात करते हो, हम क्षत्रिय हैं, हमने कभी कुछ मांगना नहीं सीखा। भरतलाल जी को पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताइए। श्री भरत ने कहा, जब मेरे भैया को नहीं चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। शत्रुघ्न तो मौनी महात्मा है, शत्रुघ्न तो बोले ही नहीं पूरे रामायण में कहीं भी, बिल्कुल मौनी है शत्रुघ्न। जो बिल्कुल नहीं बोले वो शत्रुघ्न, और जो कभी बंद ही नहीं हुए बोलते बोलते वो लखनलाल। ये तो कभी बंद ही नहीं हुआ। श्री लखन के पास में पहुंचे महाराज जनक, और लखनलाल को कहा श्री जनक जी ने, लखन यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। राम जी ने कहा, पिताजी तुम क्यों परेशान हो रहे हो। भैया थोड़ी आवाज बढ़ाइए। तुम काय के लिए परेशान हो रहे हो, जब मुझे नहीं चाहिए तो मेरे भाइयों को भी नहीं चाहिए। लखनलाल ने कहा, जनक जी को सुनिए, भैया राम को नहीं चाहिए, भरत को नहीं चाहिए, शत्रुघ्न को नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे तो जरूर चाहिए। जब ससुराल से ही न लिया तो फिर कहां से लिया जाएगा। यहां की चीज ज्यादा प्यारी लगती है, जरूर चाहिए। महाराज दशरथ को लगा कि इसने तो बेइज्जती कर दी, हमने कभी मांगा नहीं और ये मांगता है। कहा, लखन क्या करता है। लखन ने कहा, बेटा ससुराल में हो तो पिताजी को आगे पीछे घूमना ही नहीं चाहिए, तुम यहां बैठे क्यों, जाते क्यों नहीं। महाराज दशरथ तो निकल गए, गुरुदेव वशिष्ठ भी निकल गए। अब राम जी को लगा ना जाने मेरा लखन क्या ना मांग ले। और उधर जनक ने कह दिया, जो मांगोगे सो देंगे, बोलिए क्या चाहिए। कहा, पहले त्रवाचा भरिए। महाराज जनक ने कहा, देंगे और देंगे। तीसरी बार कहा देंगे तो श्री लखनलाल बोले हैं कि जिस सोने के हल से तुमने धरती की जुताई की और उस हल के द्वारा धरती फाड़ करके मेरी माता जानकी प्रकट हुई है, जो हल माता जानकी को भी प्रकट करने में सक्षम है, मुझे ऐसा हल चाहिए। पिताजी मुझे वो हल आप दे दीजिए। सो वो हल लाया गया। लखनलाल ने कहा, अभी नहीं तो द्वापुर में मैं बलराम बन करके आऊंगा और उस समय इस हल को स्वीकार करूंगा। और प्रभु प्रेमी जनों, कुछ दिनों के बाद में यही बालक बन के लिए पहुंचे हैं। साक्षात विधाता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, हाथ आगे कीजिए। बलराम जी ने हाथ आगे किया और बलराम जी को विधाता ब्रह्मा ने वो हल ला करके सौंप दिया। इसलिए इनका नाम हुआ, बोली हलधर भगवान की जय। इसलिए इनका नाम हलधर हुआ। और वेणु के बारे में, बांसुरी के बारे में तो आपको बता ही रखा है। तो बलभद्र का नाम संस्कार हुआ है। तत्पश्चात महाराज यशोदा माता के पुत्र का नंबर आया। इसका नाम रखा जा रहा है, क्या नाम रखा, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतश्यते। जिसके अनेक अनेक नाम होंगे, अनेक अनेक रूप होंगे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे पर विष्णवे, बहुत से जिसके नाम होंगे। माता, ऐसे तेरे बालक का नाम हम भक्त वत्सल रखते हैं। जो भक्तों के ऊपर कृपा करे वो भक्त वत्सल।
का ये बात तो समझ में आ गई। कछु और जाको नाम निकलो है का? कहा जाको एक नाम होगा वासुदेव। आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, और आपका मन ना लगेगा तो मैं आरती करा दूंगा। कथा 7:30 बजे छोड़ सकता हूं तो 5:30 बजे भी आरती करा दूंगा, क्योंकि कथा कहते समय हम कभी घड़ी का कांटा नहीं देखते। ये कथा इसलिए नहीं अब कब 6 बजे और आरती उतरे और जाएं, हैं? तुम्हारा काम तुम जानो, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। हमें दक्षिणा से काम नहीं, हमें आनंद से काम है। आनंद चाहिए। आप थोड़ा सुनिए, लेकिन एकाग्र भाव से। जब तुम्हारा मन कथा में लगता है तो मेरा मन बहुत लगता है, और जब मेरा मन कथा में लगता है तो मुझे इतना बुरा लगता है कि 6 बज क्यों गए, अभी 6 बजने नहीं चाहिए थे। मुझे इतना रस आता है कथा में, मुझे इतना आनंद आता है, मुझे इतना बढ़िया लगता है। यदि आप यहां बैठे रहे तो मैं 10 बजे तक कथा करता रहूं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 3 महीने बालाघाट में बहुत भारी मेहनत की है, लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके पता नहीं लग रहा। मेरे कान बंद हैं दोनों, नाक बंद है और गला भी बंद है, और लेकिन व्यास पीठ पर बैठा हूं तो ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कल रात से कंबल ने हमारा संग नहीं छोड़ा। यदि आप बैठे रहे तो रात के 12 बजे तक भी कथा कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कथा इतनी प्यारी लगती है, ठाकुर जी के चरित्र इतने प्यारे लगते हैं। आप एकाग्र भाव से बैठे, समय तो कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। कथा हमें जितनी कहनी चाहिए उतनी कह कहां पाते हैं। कुछ समय मटकने में लग जाता है, कुछ समय टमकने में लग जाता है, कुछ समय तालियों में निकल जाता है, कुछ समय कीर्तन में निकल जाता है, कुछ समय लोगों से माला पहनाने में निकल जाता है। तो कथा कहां हो पाती है? कथा तो इतनी भी नहीं कह पाते जितना खाते हैं हम आयोजक का। तुम तो ऋणी बन करके जाते हैं, कर्जा खोपड़ी पर लाद करके जाते हैं। मन करता है ज्यादा से ज्यादा भगवत कथा में समय दिया जाए। 6 बजे का समय है तो कम से कम 6:30 तो कथा में बजे ही। और कौशिक महाराज की कथा का शुरू करने का समय होता है, समाप्त करने का कथा का आज तक समय हुआ ही नहीं। हमारी कथा व्यास गद्दी पर कभी 2 मिनट लेट नहीं हुई। अपनी बखान नहीं कर रहा। जब सूर्य और चंद्रमा समय से काम करते हैं तो हम भी तो अपने समय से काम करें। कथा में बार बार घड़ी देखी जाए तो लगता है कि कथा में आप बोर हो रहे हैं। तो बड़ी शालीनता के साथ में एकाग्र भाव से बैठे तो कथा में निश्चित रूप से आनंद आएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय श्री राधेश। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, माता तुम्हारे पुत्र का एक नाम वासुदेव होगा। कहा वासुदेव का अर्थ क्या है? ये भी कोई बताने की जरूरत है? जो वसुदेव का पुत्र वो वासुदेव। तो मैया यशोदा बोली तो इसका मतलब ये है कि मेरा बेटा नहीं है, वसुदेव और देवकी का बेटा है। भगवान तो बगल में थे ही। भगवान ने इशारे से गर्गाचार्य जी को कहा, बाबा ये बताओ कि मेरा नाम रखने के लिए आए हो कि मेरी पोल खोलने के लिए आए हो? मेरी लीला एक भी पूरी नहीं हुई और तुम हमारी पोल खोलने को तैयार हो गए कि बेटा तुम्हारा नहीं देवकी का है। माता का वात्सल्य भाव बिगड़ जाएगा। इसलिए हे गुरुजी, मेरी असलियत को छिपाइए, खोलिए मत। श्री गर्गाचार्य जी ने बात बदली। कहा, माता ये पहले कबू वसुदेव को बेटा रहो होगा, अब तो ये त्यो ही है। तासों मैं इसका नाम वासुदेव रखे देता हूं। नाम वासुदेव रखा गया। तत्पश्चात भगवान का एक और नाम रखा गया। बड़ो टेढ़ो मेढ़ो सो है, नाम रखो गयो कृष्ण। एक बार सभी आदर से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सीधे बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा टेढ़ा नाम है जाकी चाल टेढ़ी, जाकी चितवन टेढ़ी, जाकी कमर टेढ़ी, जाकी टांग टेढ़ी, जाको मुकुट टेढ़ो।
जाको सब कछु टेढ़ो ही टेढ़ो है, जाके कामू टेढ़े हैं, नामू टेढ़ो ही है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके बीच में गुजराती लोग बैठे हों, वो तो कभी ले ही नहीं सके, कृष्ण तो बोल ही नहीं सके, बोलते जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भाई को भाई अलख अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। जैसे भी प्रभु का नाम ले लिया जाए, भगवान का नाम तो कल्याण ही करता है। मैया ने कहा ऐसो टेढ़ो मेढ़ो सो नाम मोते तो ना ले जागो, कछु सीधो सो नाम रख देते। सो गर्गाचार्य जी ने कहा माता मेरे तो पत्रा में जे ही नाम निकलो है, और तू अपने मन से भले ही कछु नाम रख लीजो। जिंदगी भर मैया यशोदा ने कृष्ण तो कही ही नहीं, बड़े वाले को बोलती है बल्लू और छोटे वाले को बोलती है कल्लू। बल्लू और कल्लू में ही काम चल जाता, बलुआ और कलुआ। कनुआ कह कहे बोले जाकी मैया, परम मुदित मन लेती बलैया। ये छब नैनन में भर लीजे, अपनों सब कछु इनको दीजे। आरती वाल कृष्ण की। कनुआ कह कहे बोले जाकी मैया, माता का काम इतने से ही चल जाता है। मेरे परमात्मा का नाम संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। कृष्ण बलराम अब छोटे से बड़े हो रहे हैं। भगवान की मित्र मंडली की कोई कमी नहीं रही। जय विजय श्रीदामा तोष प्रतोष मन सुखा, ये भगवान के सब मंडली के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी संस्थान का गठन किया गया। कृष्ण बोले भैया मोको अपने घर को माखन अच्छो नहीं लगे, आज ते ब्रज में चुराए चुराए के लूट लूट के माखन खाएंगे। ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया तो को जनमत की दे रू ना भाई, और तू चोरी करे वो सिखावे, हमारी त्याई कट्टी, हम त्याई संग नहीं रहेंगे। कृष्ण रो पड़े। बलराम सामने से आए। बलराम जी ने कहा अरे कन्हैया क्या बात है? कहा जी ब्रजवासी मेरी बात नहीं माने। बलराम ने कहा ये ब्रजवासियों लाला कन्हैया मेरी आंखिन को तारो है, जाकी बात नहीं मानोगे तो हड्डी पसुइया तोड़ के ते हाथन में पकड़ाए देंगे। सब कृष्ण की बात मानने को तैयार हो गए, क्योंकि बलराम पहलवान है और पहलवान से तो भय लगता है, डर लगता है। अध्यात्म भाषा में देखा जाए तो बलराम है वैराग्य, कृष्ण है ईश्वर, ब्रजवासी है जीव। जब तक जीवात्मा के जीवन में वैराग्य न आए तब तक जीवात्मा परमात्मा की बात मानने को तैयार भी नहीं होता। ये कथा की असलियत है, निचोड़ है, सार है। इसलिए हम वैराग्य के धनी बने। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया तू जो कछु कहेगो वो हम करवे को तैयार है। एक बहुत बड़े संस्थान को गठन भयो, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट घोषित कर दिया गया और उस मंडली का नाम रखा गया राम कृष्ण दधी मंडल, राम कृष्ण दधी मक्खन चोरी प्रसारण मंडल। बड़े संस्थान का गठन। इसके संरक्षक हैं दादा बलराम जी, इसके अध्यक्ष हैं भगवान बाल कृष्णलाल, इसके उपाध्यक्ष हैं भैया मनसुखा, इसके मुख्य सचिव हैं श्रीदामा और इसके कोषाध्यक्ष हैं महाराज मधुमंगल। बहुत बड़ी टीम घोषित की गई है, बहुत बड़ा संस्थान। और हर ट्रस्ट का एक अपना एक नमूना होता है, एक वैच्य होता है, एक मंत्र होता है। तो इन्होंने भी एक मंत्र दे दिया सबको। क्या दिया? कफल्लम कफल्लम। यदि किसी गोपी के घर में पकड़े गए तो सब एक साथ बोल देना कफल्लम, और कफल्लम बोलो तो समझ लो कि गोपी आ गई, और एक बोले कफल्लम तो सब भाग चलना। महाराज ये मंत्र दे दिया, बड़े होशियार है। नटखट कन्हैया की कथा 7 दिन बाल लीला के ऊपर बोल दिया जाए तो भी लीला पूरी ना हो, ऐसा कृष्ण का चरित्र है। पहले दिन की तैयारी, ब्रजवासियों का पूरा संगठन चला और एक ब्राह्मणी के घर में प्रवेश कर गए।
इस ब्राह्मणी का नाम है पूर्णमासी। सांडल्य ब्राह्मण की पत्नी है। भगवान के चरणों में इसकी अटूट श्रद्धा है। अरे जिसकी श्रद्धा होगी भगवान उसी के तो घर में आएंगे। इस ब्रज में सबसे पहले पूर्णमासी के घर में भगवान पहुंचे। जो नित्य सत्कर्म करते रहते हैं उनके जीवन में रोज पूर्णमासी है। जब हम व्यासपीठ से उठते हैं तो हम बोलते भी हैं कि हे भगवान, पांडाल में जितने भी लोग आए हैं इन सब की अमावस्या पूर्णमासी में बदल जाए। जिस दिन जिंदगी पूर्णमासी में बदल जाएगी भगवान हमारे घर पधार जाएंगे। पूर्णमासी के घर में भगवान ने प्रवेश किया।